हमारे पास मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन और ट्रेंगुलराइजेशन, ठीक है। यानी कि हम सेट ऑफ इक्वेशन होगा उसको दो मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं, एक लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, एक अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो पहले इसका हम जनरल तरीका देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। तो सपोज लेट दिस सेट ऑफ इक्वेशन, दिस सेट ऑफ equations a11 x1 plus a12 x2 plus a13 x3 equal to b1, a21 x1 plus a22 x2 plus a23 x3 equal to b2, a31 x1 plus a32 x2 plus a33 x3 इक्वल टू b3, ठीक है। एंड ऑब्वियसली अगर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहें तो मैट्रिक्स फॉर्म इसमें हम 3/3 के लिए कर रहे हैं, आप 4/4 के लिए भी ऐसा हो सकता है, 5/5 के लिए, बट थोड़ा लेंथी हो जाता है, इसलिए हम ज़्यादा इस पर 3/3 से ऊपर एग्जाम्पल इसका आता भी नहीं है, क्वेश्चन आता भी नहीं है, ठीक है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में अगर हम देखें तो यहाँ से ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ठीक है। एंड ऑब्वियसली x इक्वल टू x1 x2 x3 एंड b इक्वल टू b1 b2 एंड b3, ठीक है। ये हो गया। तो अब हम क्या कहते हैं, लेट a इक्वल टू एल यू, ठीक है। एल जहाँ पे है हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड यू जो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और एल में ऑल टर्म, ऑल कोफिशिएंट ऑफ डायगोनल, कोफिशिएंट इन डायगोनल विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो यानी कि एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम क्या लेके चलते हैं 1 0 0, L21 1 0, L31 L32 1, ठीक है। एल ये है एंड यू इक्वल टू U11 U12 U13, ठीक है, 0 U22 U23 0 0 U33, ठीक है। तो यानी कि A इक्वल टू एल यू, ठीक है, A इक्वल टू एल यू, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम को कैसे लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ एल यू एक्स इक्वल टू बी, ठीक है, एल यू एक्स इक्वल टू बी, ठीक है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं किस तरह से, यू एक्स इक्वल टू वाई के लिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये अगर यू एक्स इक्वल टू वाई आ जाएगा, उसके बाद एल वाई इक्वल टू बी की हेल्प से हम इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास, अगर हम सॉल्व कर रहे हैं यू एक्स एल वाई, पहले देखो पहले ये हमने किया है, ठीक है, एल वाई इक्वल टू बी, ठीक है। तो एल वाई अगर हम ये कहें एल वाई इक्वल टू बी, यानी कि 1 L21, ठीक है, L31 0 1 L32 0 0 1, ठीक है। एंड यहाँ से ये हो जाएगा y1 y2 y3 इक्वल टू ये है हमारे पास b1 b2 b3, ठीक है। इसकी हेल्प से हमारे पास y1 y2 एंड y3 की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है।
इसी हेल्प से बाय दिस वी कैन फाइंड y1 y2 एंड y3, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद अगेन सिंस यू एक्स इक्वल टू वाई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास u11 u12 u13 0 u22 u23 0 0 u33, ठीक है, एंड x1 x2 x3 इक्वल टू y1 y2 y3, ठीक है। तो इसके बाद हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बट अब जो मेन है यहाँ पे वो क्या है, L1 L2 सॉरी L की वैल्यूज एंड U की वैल्यूज को निकालना, ठीक है। तो A इक्वल टू है L U, ठीक है। तो या ये हम कह सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 इक्वल टू LU, ठीक है। तो 1 0 0 L21 1 0 L31 L32 1, ठीक है। एंड ये हो जाएगा U के लिए U11 U12 U13 0 U22, ठीक है, एंड U23 0 0 U33, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दें हम मैट्रिक्स का, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई तो U11, ठीक है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ तो U11 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ तो आ जाएगा U12, ठीक है, U12 एंड इधर आ जाएगा, थोड़ा दूर डिस्टेंस पे लिखते हैं इसको, U12 एंड U13, ठीक है। अब सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा हमारे पास L21 U11, ठीक है, एंड सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, सॉरी सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये हो जाएगा हमारे पास L21 U12 प्लस U22, ठीक है, एंड सिमिलरली L21 U13 प्लस U23, ठीक है, ये हो गया। एंड इसके बाद थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा L31 U11, ठीक है। उसके बाद L31 U12 प्लस L32 U22, ठीक है, ये आ गया। एंड यहाँ से हमारे पास आ जाएगा L31 U13 प्लस L32 U23 प्लस U33, ठीक है, ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया। अब ऑन कंपैरिजन, कंपैरिजन किससे करना, वही A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। कंपेयर करें तो यहाँ से हमारे पास U11 इक्वल टू A11 U12 इक्वल टू A12 और U13 इक्वल टू A13, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद L21 इक्वल टू, यहाँ से ये टर्म इसके इक्वल होगा तो यहाँ से कह सकता हूँ A21 अपॉन L सॉरी U11, तो U11 क्या है, U11 हमारे पास यहाँ से A11 आ चुका है पहले ही, ठीक है, तो ये हो गया A11, ठीक है। एंड यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो अब यहाँ से भी कर सकते हैं आप, पहले यहाँ पे
कोशिश कर सकते हो। यहाँ से अगर हम L31 निकालना चाहें, ठीक है, तो L31 इक्वल टू ये टर्म जो है इसके इक्वल होगी, तो A31 अपॉन U11 यानी कि A11, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा L21 U12 प्लस U22, ठीक है, और हमें वैल्यू चाहिए U22 की, क्योंकि U22 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास नहीं है, ठीक है, इक्वल टू A2 है ना, A22, ठीक है। तो यहाँ से हम U22 की वैल्यू निकाल सकते हैं। U22 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास A22 माइनस, ठीक है, L21 U12। अब L21 में तो हमारे पास A11 है, ठीक है, तो ये आप पुट करके निकाल सकते हैं। मैं डायरेक्टली यहीं पे छोड़ रहा हूँ। सिमिलरली चलो लिख ही देते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास A11, अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो उसके बाद A22 इक्वल टू 1 अपॉन A11, ये हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि A11 डॉट A22 माइनस A21 A12, ठीक है, यानी कि बेसिकली इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ठीक है। सिमिलरली आप नेक्स्ट टर्म में हम कहाँ से क्या निकाल सकते हैं, U23, तो U23 निकालोगे आप तो U23 बराबर क्या जाएगा 1 अपॉन A11, और ये हो जाएगा A11 A23 माइनस A21 A13, ठीक है, यानी कि इस बार इस कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी का डिटर्मिनेंट, ठीक है। एंड ये हो गया हमारे पास। इसके बाद हम इस इक्वेशन में पुट करके L31 तो हम निकाल चुके हैं ना, L31 हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ से पुट करके L32 निकाल सकते हैं। तो L32 जब आप वैल्यू पुट करोगे इसके इक्वल पुट करके और U11 इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन U22, ठीक है, एंड ये आ जाएगा A32 माइनस L31 एंड U12, ठीक है, क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज हम पहले ही निकाल चुके हैं, ठीक है। एंड L32 आ गया, तो उसके बाद हमें क्या निकालना है, U33 अगर देखें तो ये आ जाएगा हमारे पास A33 माइनस, ठीक है, यानी कि इसकी हेल्प से ये हो जाएगा A33 माइनस L13 U13 माइनस L32 U23, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। एंड हमारे पास कोई और रिलेशन बचा है A33 के लिए, तो ये हो गया ना, हाँ ठीक है, U33 A33, हाँ ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो ये सारे रिलेशन हम इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है, और ये सारी वैल्यूज होने के बाद वही हमने जो प्रीवियस बताया था कि इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको सारी चीज़ें पूरी तरह क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो देखो एग्जांपल, सॉल्व द फॉलोइंग सेट ऑफ इक्वेशंस, ये है 2x माइनस 3y प्लस 10z इक्वल टू 3 माइनस x प्लस 4y प्लस 2z इक्वल टू 20, 5x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू माइनस 12, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे पहले ए मैट्रिक्स क्या है, 2 माइनस 3 10 माइनस 1 4 2 5 2 1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो रिलेशन तो वो ये सारी इक्वेशंस का रिलेशन याद रख पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है, तो आप याद रखनी भी नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, LU यानी कि 1 L21 1 0 0 0 L31 L32
1 एंड u यहाँ पे u11 u12 u13 0 u21 u22 0 0 u23 एंड मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आ जाएगा आपके पास u11 u12 u13 l21 u11 l21 u12 प्लस u22, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 से, ठीक है। ये हो गया एंड ये हो जाएगा हमारे पास l21 u13 प्लस u23 ये और ये 3 है, ठीक है। ये चेंज नहीं, ये मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद l31 u13 प्लस l32 u23, ठीक है। l31 u23, ठीक है। सॉरी, इसका मल्टीप्लाई पहले इससे होगा, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपली क्या हो जाएगा u11 l31, ठीक है। उसके बाद सेकंड से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा u12 l31 प्लस l32 u22, ठीक है। एंड लास्ट की टर्म में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास l31 u13 प्लस l32 u23, ठीक है। एंड प्लस u33 एंड इक्वल टू किसके है ये मैट्रिक्स? ये मैट्रिक्स इक्वल है हमारे पास ए मैट्रिक्स, यानी कि 2 -3 10, ठीक है, -1 4 2 5 2 1, ठीक है। तो कंपैरिजन से सीधा सीधा दिख रहा है u11 इक्वल टू हमारे पास 2, u12 इक्वल टू हमारे पास है -3 एंड u13 इक्वल टू है 10, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। उसके बाद इससे और इसके कंपैरिजन से, यानी कि l21 u11 इक्वल टू -1, तो यहाँ से u11 की वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ 2, तो यहाँ से आ जाएगा l21 इक्वल टू क्या हो जाएगा l21 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास -1 है और u11 की वैल्यू है हमारे पास u11 की वैल्यू कहाँ आई थी, ये 2, ठीक है। तो ये l21 इक्वल टू -1/2, ठीक है, -1/2। सिमिलरली l31 की वैल्यू कंपैरिजन से वही 5 ये, ठीक है, तो ये हो जाएगी 5/2, ठीक है। एंड सिमिलर इस तरह से यहाँ पे कंपैरिजन करोगे वैल्यूज पुट करके तो यहाँ से हमारे पास u22 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ये आ जाएगी 5/2 एंड u23 की वैल्यू आप जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगी हमारे पास 7, ठीक है, इन दोनों की हेल्प से, ठीक है। अब इसकी हेल्प से और इसकी हेल्प से जब सॉल्व करोगे आप तो बेसिकली देखो u12 की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ से, ठीक है। u12 की वैल्यू हमने निकली हुई, l31 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी निकली हुई है, ठीक है। l32 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से नहीं निकली एंड u22 की वैल्यू हमें पता है, तो l32 की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी। l32 की वैल्यू इसको 2 के इक्वल पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 19/5 एंड u33 की वैल्यू हमारे पास इसी तरह से -253/5, ठीक है, ये आ गया। तो अब हमारे पास l और u के सारे एलिमेंट्स की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं l मैट्रिक्स क्या हो गया, l मैट्रिक्स हो जाएगा हमारे पास 1 0 0, ठीक है। उसके बाद l12 तो सॉरी l21 -1/2 1 0, ठीक है। l31 5/2 एंड 19/5 एंड 1, ठीक है, ये l मैट्रिक्स हो गया। एंड u इक्वल टू u11 और u 2 -3 एंड -10 0, ये हो जाएगा 5/2 u22 की वैल्यू, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। उसके बाद u23 की वैल्यू 7, ठीक है। उसके बाद 0 0 और ये -253
बाई 7, ठीक है। अब ये हो गया स्टूडेंट्स। तो देखो अब हमें सॉल्व कैसे करना है, लेट यू एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है, वेयर वाई इक्वल टू y1 y2 y3, ठीक है। देन एल वाई इक्वल टू बी, ठीक है। तो यहाँ से लोअर मैट्रिक्स जो है वो है हमारे पास 1 0 0 माइनस 1/2 1 0, ठीक है, 5/2 एंड 19/5 एंड 1, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास y1 y2 y3 इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3 20 एंड -12, ठीक है। तो अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, y1 इक्वल टू इस फर्स्ट रोज का मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 इक्वल टू 3, ठीक है, एंड -1/2 y1 प्लस y2 इक्वल टू 20, y1 की इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास y2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो y2 की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो ये उधर जाके ऐड हो जाएगा 3, और तो ये हो जाएगा हमारे पास बेसिकली y2 इक्वल टू 20 प्लस 1/2 एंड y1 हो जाएगा आपका जो 3 आ चुका है y1, तो यहाँ पे 3/2, ठीक है। तो ये 43/2, तो यहाँ से y2 इक्वल टू 43/2 एंड इस इक्वेशन में यानी कि 5/2 y1 प्लस 19/5 y2 प्लस y3 इक्वल टू -12, इसमें y1 एंड y2 की वैल्यू पुट करेंगे तो y3 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास -506/5, ठीक है। ये हमारे पास y3 की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब ये टर्म किसके इक्वल है, ये टर्म ux इक्वल टू वाई के इक्वल है। तो यहाँ से 2 माइनस, क्योंकि u जो था 2 - 3 10 0 5/2 7 एंड 5/2 19/5, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, ठीक है, 5/2 करेक्ट था, ठीक है, 0 0 एंड -2 5 3/5, ठीक है। u जो था वो इसके इक्वल था, ठीक है। एंड यहाँ से हमारे पास था x1 x2 x3, ठीक है। इक्वेशन में हमारे पास x1 x2 x3 था, y1 y2 y3 था कोफिशिएंट x y z, तो ये हो जाएंगे हमारे पास x y z एंड इक्वल टू y1 y2 y3। तो y1 क्या आया था, y1 आया था हमारे पास 3 एंड y2 आया था हमारे पास 43/2 एंड ये -506/5, ठीक है। अब वही बैक सब्स्टिट्यूशन से यहाँ से क्या हो जाएगा -253/5, देखो इक्वेशन में लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 2x - 3y प्लस 10z इक्वल टू 3, ठीक है, एंड 5/2y प्लस 7z इक्वल टू 43/2 एंड -253/5z इक्वल टू -506/5, ठीक है। तो 5 से 5 कट जाएगा एंड यहाँ से z इक्वल टू मैं दे सकता हूँ 2, ठीक है, z इक्वल टू 2। अब z इक्वल टू 2 में इसमें पुट करूँगा, ठीक है, z इक्वल टू 2 इसमें पुट करूँगा और सॉल्व करूँगा तो y इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 3, ठीक है, एंड y इक्वल टू 3 एंड z इक्वल टू 2 इसमें पुट करेंगे एंड सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा -4, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ऐसे इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग LU डिकम्पोजिशन मेथड भी कहते हैं इसको, कई बार इसको हम मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन या ट्रिंगुलराइजेशन भी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।